अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1181 दिन हो गए। तारीख 31 जनवरी सन 2025, दिन शुक्रवार, प्रातःकाल का समय। मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से हम सबसे पहले अपने बिखरे हुए मन को, चंचल मन को, परेशान मन को, दुखी मन को, पीड़ित मन को एकाग्र करने के लिए किस चीज का अभ्यास किए? अपने ही श्वास का। अपने ही श्वास को जब हम देखना प्रारंभ किए थे तो मन श्वास को देखना अपनी तौहीनी समझता था, अपनी बुराई समझता था, अपना ही उपहास समझता था कि मेरा उपहास हो रहा है। लेकिन स्थिरता पूर्वक लगातार अपने ही मन को 1.5 साल लगाया गया अपने श्वास को देखने में। जब अपना ही मन लगातार 1 से 1.5 साल तक अपने ही श्वासों को देखने में लगा रहा तो अपने ही श्वास में कितने प्रकार की बुराइयां आईं, अच्छाइयां आईं, आनंद की अनुभूति हुआ, कष्ट का अनुभूति हुआ, पीड़ा का अनुभव हुआ, सुगंध का अनुभव हुआ, दुर्गंध का अनुभव हुआ, गर्मी का, तमाम तरह की चीजें हमें अनुभव हुए। और वह अनुभूति मेरे से अलग है, मैं उनका उपभोक्ता, अनुभव करता अलग हूं, ये आभास हुआ। उसके बाद हमने अपने ही शरीर पर गर्मी का एहसास कराया कि गर्मी मेरे से अलग है, मैं गर्मी का उपभोक्ता, उसको बदलने वाला, उसका उपभोग कैसे किया जाए, उसको कैसे बदला जाए कि मैं अपने शरीर को गर्मी से बचा सकूं। तो शरीर और गर्मी और मैं, इन तीनों का अनुभव अलग अलग कराया गया कि मैं स्वयं गर्मी से बचने के लिए अपने शरीर के ऊपर कौन कौन से ऐसे प्रयोग किए जाएं कि मेरा शरीर गर्मी से बच जाए, गर्मी ना लगने पाए। गर्मी के द्वारा तमाम तरह के जो रोग होते हैं वो मुझे ना, मेरे शरीर को ना हो। उसके बाद हमने कान, शब्द और कान और मैं, इसका अनुभव कराया। शब्द ऐसे हमारे कान को मिलते हैं जहां हम खुद क्रोधित हो जाते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं, या ऐसे शब्द मिलते हैं जहां हम मोहित हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो या कुछ भी हो। फिर हमने नाक को दिखाया। अरे, नाक हो गया श्वास के लिए, शरीर पूरा हो गया गर्मी से बचने के लिए, कान हो गया शब्द से बचने के लिए,
अब वर्तमान में चल रहा है ठंड से, तो ठंड शरीर और मैं, तो आज के कई दिन पहले कि ठंड शरीर नहीं है, ठंड जल तत्व का एक अपना रूप है जो दिखाई दे रहा है। तो ठंड शरीर से अलग है, ये आभास मैंने करा दिया। अब रह गया है शरीर और मैं, जिस पर अभ्यास चल रहा है। और मैं 10 दिन तक आप लोगों के बीच में इसीलिए नहीं आया क्योंकि इसका अभ्यास जरूरी है परिपक्वता में। अगर आप किसी भी क्षेत्र में परिपक्व नहीं हैं तो अगला कदम कैसे रखेंगे, क्योंकि पहले से ही आप अपरिपक्व हैं। मैं आप लोगों के बीच में इसीलिए नहीं आया ताकि आप लोग इसका भरपूर अभ्यास करके परिपक्व हो जाएं। क्योंकि मैं का जहां पर, क्योंकि शरीर भी मैं नहीं हूं और मैं क्या हूं उसमें आपकी स्थिरता जैसे ही स्थिर किया जाएगा कि यही है। और मैं कई बार बता भी चुका हूं कि मैं जो शब्द है वह अपने आप में खुद क्या है, इसका मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं। मिट्टी का उदाहरण देकर के, पानी का उदाहरण देकर के, अग्नि का उदाहरण देकर के, यानी 5 तत्वों का उदाहरण मैं दे करके छठवां जो तत्व है जिसे हमारा शास्त्र आत्म तत्व कहता है। तो आत्म शब्द का क्या मतलब हुआ? तत्व माने पदार्थ होता है, यानी ठोस वस्तु। तो वहां आत्म वस्तु है। तो आत्म क्या है? स्व, स्वयं, मैं और निज। मैं स्वयं जहां पर शब्द आएगा वहां हमारी वाणी, हमारा चिंतन, हमारी शरीर की स्थितियां, सब कुछ एकदम नगण्य हो जाएंगे, कुछ भी नहीं रहेगा वहां पर। हमारे शरीर को आप लोग से बाहर से देखेंगे, लेकिन भीतर से मैं कहाँ हूं ये आपको तब पता चलेगा जब आप पूर्ण रूप से अभ्यासित रहेंगे। क्योंकि ध्यानम निर्विषय मन है। ध्यान क्या है? मन का निर्विषय हो जाना। तो जब मन निर्विषय हो जाएगा तो कहां रहेगा? अब विषय क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय। आंख का विषय रूप, वहां कोई रूप नहीं होगा, किसी भी प्रकार का रूप नहीं होगा। किसी भी प्रकार का मतलब किसी भी प्रकार का। वहां यहां तक कि अपने खुद के खिंचाए हुए फोटो का भी वहां कोई रूप नहीं होगा। रूप माने चित्र। आंख ने जो कुछ भी देखा होगा वह देखा हुआ चित्र कुछ भी नहीं रहेगा। कान, कान से सुना हुआ शब्द, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो व्यावहारिक हो, चाहे राजनैतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे किसी भी प्रकार का शब्द हो, वो शब्द विहीन अवस्था है। लिंग का विषय स्पर्श विषय से है, वहां किसी भी प्रकार का कोई स्पर्श नहीं होगा जो चमड़ी का विषय है। ना वहां ठंड का अनुभव होगा, ना गर्मी का अनुभव होगा, ना किसी भी प्रकार का वहां अनुभव बाह्य क्षेत्र का होगा। उन स्थितियों को प्राप्त करने से पहले हमें जो पहले की स्थितियां हैं उनमें अपने आप को परिपक्व करना होगा। क्योंकि ये स्थितियां सब कुछ वहां पर छूट जाएंगी, बहुत दूर हो जाएंगी, जिसे मैं अपने पास चिपका करके उसी में सुख और दुख
पाप और पुण्य, हानि और लाभ का अनुभव करते हैं। वहां कुछ नहीं रहेगा, एकदम आपकी सिर्फ जो वास्तविकता है, जो आप हो, वास्तव में हो, सिर्फ वही शेष रह जाएगा। वहां उसका अनुभव भी नहीं होगा, क्योंकि अनुभव करता मन है। मन तब रहेगा ही नहीं तो अनुभव करेगा कौन? अनुमाने पीछे भवमन उत्पन्न होना। प्रयोग करने के बाद जो उत्पन्न होता है उसे अनुभवजन्य ज्ञान कहते हैं। यहां अनुभवजन्य ज्ञान भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि वहां सिर्फ और सिर्फ आप हैं और कुछ नहीं। मैं इस शरीर में हूं, ये शरीर के किसी भी अंग का किसी भी प्रकार से कष्ट, पीड़ा, दुख, आनंद अनुभव हो रहा है, या कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि ये सब मन के द्वारा होता है। और जहां मन ही नहीं रहेगा, तहां आप बताइए, तो आपकी अपनी खुद की शुद्धता, वहां कोई अशुद्धि नहीं रहेगी किसी भी प्रकार की। और जब जहां पर किसी भी प्रकार की शुद्धि नहीं रहती है बाहर की, तो वहां सिर्फ आप अपना शुद्धता का अनुभव करते हैं। और मैं बता दिया ना आपको, अनुभव भी नहीं होता है वहां, सिर्फ आप रहते हैं। जिसका मैं उदाहरण दूंगा अभी, तुरंत खट से आप लोग समझ जाएंगे। जिस समय में आप बिस्तर छोड़ते हैं चेतना में रह के, जागृत अवस्था में, दिन भर आंख देखता है, कान सुनता है, पैर चलता है, हाथ कुछ करता है, जीभ बोलता है, जीभ स्वाद लेता है, लिंग भी कुछ करता है दिन भर। शरीर की सारी गतिविधियों पर आप ध्यान रखते हो, कौन इंद्रिय क्या काम कर रही है, अब आप खुद करते भी हो। शाम के वक्त भोजन पानी करके समाज का जो कुछ भी आपने देखा, जो कुछ भी सुना, जो कुछ भी आपने बोला, जो जहां भी चल करके आप पैर से गए, आपने हाथ से जो कुछ भी किया हो, जैसे ही आप भोजन पानी सब कुछ करने के बाद परिवार के सभी सदस्यों से मिल करके बातचीत करके प्रेम देना लेना प्रसन्नता इत्यादि करने के बाद जब आप अपने बिस्तर पर जाते हो, बिस्तर पर लेट जाते हो, लेटने के बाद ठंड का मौसम है, आप चद्दर, कंबल, रजाई, जो कुछ भी आपके पास संसाधन है, वर्तमान की बात कर रहा हूं क्योंकि वर्तमान में ठंड चल रहा है, इसलिए रजाई, चद्दर, कंबल की बात मैंने किया। जैसे ही आप जाते हो और रजाई या जो भी आपके पास संसाधन है ओढ़ने के लिए, आप ओढ़े, ओढ़ने के बाद आंख बंद किए, धीरे 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 मन की सारी गतिविधियां एकदम शांत हो जाती हैं। ना आंख देखता है, ना कान सुनता है, ना जीभ बोलता है, ना पैर चलता है, ना हाथ कुछ करता है, ना लिंग के द्वारा कोई क्रिया होती है, ना गुदा के द्वारा कोई क्रिया होती है। उस समय में आपका मन थोड़ी देर के लिए जो दिन भर आप किए रहते हैं उसका एक बार स्मरण कराता है, ख्याल कराता है कि आपने आज क्या क्या किया, किससे मिले, क्या बातचीत हुई, क्या किसी को आपने दिया, क्या किसी ने आपको क्या दिया, जो कुछ भी है वो एक बार एनालिसिस यानी चिंतन करता है मन। उसके बाद जो कुछ शेष रह जाता है, उसी शेष स्मरण को, ख्याल को लेकर के आप कहां चले जाते हैं आपको पता नहीं चलता है। उसको हम लोग अपनी भाषा में जानने जनाने के लिए एक शब्द कहते हैं, नींद की अवस्था। जो नींद की अवस्था है
वह आपकी अपनी शुद्ध अवस्था है, लेकिन उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, ना ही किसी ने हमें बताया, ना किसी ने अभ्यास कराया। तो जो जानकारियां हैं उन्हीं को लेकर के हम खाली स्मरण करते रहते हैं, ख्याल करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। थ्योरी के साथ यानी ज्ञान के साथ अगर प्रज्ञा कोई जगा दे, फिर क्या पूछना है? ज्ञान माने थ्योरी, सिर्फ जानकारी, और थ्योरी के साथ जब प्रैक्टिकल होता है तो वही प्रैक्टिकल ही यहां पर प्रज्ञा है। जितनी जानकारी हमें हुई उतना हम अपने ही जीवन में प्रयोग करके देखें, उसकी वास्तविकता से रूबरू हों, वास्तविकता को हम देखें, जाने, समझें, तो आगे की बात अपने आप खट से समझ में आ जाता है। संसार में जितनी भी इच्छाएं हैं, कल्पनाएं हैं, वासनाएं हैं, आसक्तियां हैं, वह नींद अवस्था में कहीं कुछ नहीं रहती हैं। वहां सिर्फ आपकी अपनी शुद्धता रहती है। लेकिन शाम को जो दिन भर का चिंतन करके सार कोई बात लेकर के आप लेते हो, तो सवेरे जैसे ही नींद खुलती है, फट से वही स्मरण में आपके आ जाता है, ख्याल में आ जाता है कि कल का काम आज अधूरा पूरा करना है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के हिसाब से भूमि परत भा ढाबर पानी और जिमि जीव ही माया लपटानी। जैसे ही आप सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे जब भी आपकी नींद खुलती है, भूमि परत भा ढाबर पानी, जैसे पृथ्वी पर स्वच्छ जल आप गिराइए तो पृथ्वी पर गिरते ही कीचड़ से पानी लिप्त हो जाता है। इसी तरह से चेतना, जैसे ही चेतना आपकी जागृत होती है, आंख अभी खुला नहीं, पैर चला नहीं, जीभ बोला नहीं, कान सुना नहीं, लेकिन भीतर से जैसी चेतना जागृत हुई, वैसे ही चेतना में आते ही आप शाम के वक्त जो ख्याल लेकर के सोए हैं वो पुनः जागृत हो जाती है तत्काल प्रभाव से। और फिर जैसे जैसे आप चेतना में आते हैं, आंख खुलता है, पैर चलता है, कान सुनता है, हाथ कुछ करता है, धीरे 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 फिर आप उसी में लिप्त होते चले जाते हैं। परेशानी, दुख का कारण सब कुछ उसी में लिप्त होता चला जाता है। इसलिए मैं जो 10 दिन आप लोगों के बीच में नहीं आया, उसका यही रीजन था कि आप लोग मैं कौन है, कैसा है, उसका रूप रंग क्या है, मैं क्या उसे देख सकता हूं, जान सकता हूं, समझ सकता हूं या नहीं, इसकी परिपक्वता, क्योंकि अभी शरीर में हम आसक्त हैं, शरीर की आसक्ति से हमें ऊपर उठना है, तब हम अपने आप में स्थिर रह सकते हैं। हमारी जो वास्तविक स्थिति है, मैं कौन हूं, मैं अपने आप में बिल्कुल शुद्ध हूं, शुद्ध ही नहीं विशुद्ध हूं। विशेषण लग गया शुद्ध में, वहां कुछ नहीं है, बस सिर्फ आप। जैसे नींद अवस्था में 4 से 6 घंटा आप बिस्तर पे रात में सो करके रहते हैं, वहां कोई नहीं रहता, बगल में पत्नी सोई है वह भी वहां नहीं रहती। जिस घर में आप सोए रहते हैं वो घर भी आपको स्मरण नहीं रहता। जिस परिवार में रह करके आप वहां का आनंद उठाते हैं वह किसी का भी याद नहीं आता, ना माँ का, ना पिता का, ना पत्नी का, ना बच्चों का, ना खेत का, ना बाड़ी का, ना आपकी दुकान का, ना बिजनेस का, ना नौकरी का, किसी चीज का ख्याल नहीं रहता। यहाँ तक कि मुझे क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या बातचीत करना है, क्या लेन देन करना, कुछ भी याद नहीं रहता है, क्योंकि वहां सिर्फ
विशुद्ध रूप में आप रहते हो। और जो वस्तु जहां अपने आप में रहता है उसे दूसरा कोई भले जान सकता है, लेकिन वह वस्तु अपने आप को नहीं जान सकता कि मैं अपने आप में विशुद्ध हूं। जैसे दूध अपने आप में विशुद्ध होते हुए भी वो नहीं कह सकता कि मैं विशुद्ध दूध हूं, लेकिन जैसे उसमें कुछ मिलावट हो जाता है तो वही दूध अपने आप में बोलने लगता है कि मैं शुद्ध नहीं रह गया, विशुद्ध भी नहीं रह गया, मेरे में कुछ न कुछ मिल गया है। रात भर नींद न आने का कारण क्या है? वही मिलावट। आप किस तरह का मिलावट किए हैं? जिस तरह की आप मिलावट किए हैं उसी तरह से आपकी मनोदशा बदलती रहती है। और मनोदशा ही हमें परेशान करती है। वहां मन भी नहीं रहेगा, विशुद्ध का मतलब वहां कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ शुद्ध जो आप है वही रहेंगे। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि अपने ही श्वास को लगातार सबसे पहले 1 घंटे तक देखने का अभ्यास करिए। लगातार मैं देखता हूं लगातार 1 घंटे तक लोग अपने श्वास को नहीं देख पाते। कुछ न कुछ मन की स्थितियां बदलती रहती हैं। जब मन की स्थिति बदली तो शरीर की स्थिति भी बदलेगी, और जब मन और शरीर की स्थिति बदली तो आप स्थिर कहां हैं? तो आपकी चंचलता, आपके मन की चंचलता, आपकी इंद्रियों की चंचलता, आपके शरीर की चंचलता स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इसलिए मैं स्वयं कौन हूं? मैं अपने आप में बिल्कुल शुद्ध, स्थिर, शांत और एक रस रहने वाला वस्तु हूं, बशर्ते ये शब्दों में नहीं, स्वयं में अनुभूति, स्वयं अपने आप को उसमें स्थिर करिए। उस स्थिरता के बाद की जो स्थिति होगी वह आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, कह सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, लेकिन जिस समय में आप अपने आप में शुद्ध रहते हैं उसका वर्णन आप शब्दों में नहीं कर सकते। खाली एक शब्द कह सकते हैं कि मैं गहरी नींद में था, जैसे रोज बोलते हैं। ऐसे यहां सिर्फ आप यही कह सकते हैं कि मैं शुद्ध रूप से अपने आप में था। एक शब्द सिर्फ यही निकलेगा कि मैं साधना के बल से अपने आप की शुद्धता का ज्ञान प्राप्त किया। मैं अपने आप में बिल्कुल शुद्ध हूं। इसके आगे एक शब्द नहीं बोल सकते। अगर आप शब्द बोलेंगे तो मिलावट हो जाएगा, और जो शब्द वहां जहां मिलता है वह अपना अस्तित्व दिखाने लगता है। तो आपका अपना जो अस्तित्व है वो खो जाता है, बिखर जाता है। इसलिए यहां पर कोई शब्द नहीं लागू होता है, सिर्फ एक शब्द लागू होता है, शुद्ध और विशुद्ध, बस। अब इसे हमें अभ्यास करना है। जो मैंने आपको बताया था कि दृष्टा दृश्य का अभ्यास हम लोग कर रहे हैं, तो दृश्य हमसे बाहर है और मैं उसका जानने वाला। शरीर के मेरे ऊपरी हिस्से पे कहां कहां ठंड लग रहा है, कहां गर्म लग रहा है, कहां कष्ट महसूस हो रहा है, कहां पीड़ा महसूस हो रही है, कहां पे आनंद की अनुभूति हो रही है, कहां सुख का अनुभव हो रहा है, इन सब चीजों को एक एक कण, जब अपने शरीर को आप देखेंगे, कण मतलब प्रकृति है ना, मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश। तो जैसे आप अपने ही आधे पहले शरीर को देखिए, मैंने आपको दिखाया था आधे पहले पूरे शरीर को, मस्तिष्क को दिखाया,
फिर आधे मस्तिष्क को दिखाया, नीचे लाया, नीचे ला करके आपको कंधे तक, कंधे से नीचे आया कमर तक। अब कमर के नीचे आज आप जान लीजिए कि कमर के नीचे बायां पांव का जो आखिरी अंगुली है, आखिरी अंगुली का जो ऊपरी हिस्सा है जिसे नाखून कहते हैं, वहां तक पूरा अंदर से अनुभव करिए कि कहाँ ठंड लग रहा है, कहाँ गर्म महसूस हो रहा है, कहाँ कष्ट का अनुभव हो रहा है, कहाँ आनंद की अनुभूति हो रही है, कहाँ सुख का अनुभव हो रहा है, कहाँ दुख का अनुभव हो रहा है। एक एक कण अपने शरीर के अंगों को देखिए और उसके बाद एक, जब आप कमर से नीचे पैर के उंगलियों के ऊपरी हिस्से तक आप जब चले गए तो उसके बाद पूरे एक अलंग, अलंग मतलब साइड, अंग्रेजी में एक साइड, वन साइड, बायां यानी कि लेफ्ट, मस्तिष्क की तालू से लेकर के और बायां अंग 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 100 बार लगातार आप इसे देखिए कि कहां पर ठंड लग रहा है, कहां पर गर्म महसूस हो रहा है, कहां पर दुख का, कहां का पीड़ा का, कहां का दबाव का, कहां तनाव, सब एक बार पूरा देखिए। पहले मैंने टुकड़े टुकड़े में कराया, अब टुकड़ा को त्याग करके पूरे हिस्से को मस्तिष्क के तालू से लेकर के और पैर के उंगलियों तक, उंगलियों के ऊपर जो नाखून है वहां तक पूरा अनुभव करिए। अनु यानी पीछे, भव माने उत्पन्न होना। प्रयोग करने के बाद जो अनुभूति होती है वो स्वानुभूति ज्ञान कहा जाता है। यह ज्ञान प्राप्त करना है यानी जानकारी लेनी है कि हमारे ही शरीर पर मैं कौन कौन से अंग पर क्या क्या देख रहा हूं, और दिखाई वही चीज देता है जो अपने से अलग होता है। जो स्वयं होता है वो अपने आप को कैसे देखेगा? जैसे अपने ही आंख अपने चेहरे को नहीं देखता, अपने ही आंख को नहीं देखता, लेकिन सामने वाले को देख लेता है कि नहीं? सामने वाले के आंख का रंग रूप क्या है, उसके चेहरे का रंग रूप क्या है, उसके हाव भाव क्या हैं, उनकी क्रियाएं क्या हैं, देख करके हम अनुभव कर सकते हैं कि ऐसा है। लेकिन क्या अपने आप को भी हम देखते हैं? बस वही क्रिया है कि स्वयं को नहीं देखा जा सकता, स्वयं क्योंकि वही है इसीलिए हुआ जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। बड़ी गहराई की बात है और इस गहराई में कोई जाना नहीं चाहता। कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से लोग उलझ जाते हैं, लेकिन आपको अगर वास्तव में कैवल्य, निर्वाण, मोक्ष स्वरूपी स्थिति, आत्म स्थिति में जाना चाहते हैं तो कहीं भटकिए नहीं, कहीं रुकिए नहीं, लगातार अपने आप का अनुभव करने के लिए अभ्यास करते रहिए और अभ्यास आपको एक न एक दिन अपने आप का एहसास करा ही देगा। यानी अपने आप को, अपने आप में कैसा है वह अनुभव यानी स्वयं आभास हो जाएगा, मैं ऐसा हूं। मैं कहा ना, हुआ जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। तो हम क्या हैं, कैसे अपने आप में हूं, ये इसका अनुभव, अनुभव शब्द बार बार आ जा रहा है, यानी कि इंद्रियों का प्रयोग होगा, दृष्टा दृश्य का अभ्यास होगा, वो लगातार होते 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 आप वही हो जाएंगे जो आप हैं। हम भी ऐसे ही आप से भी ज्यादा अनभिज्ञ थे, मैं तो कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन धन्य है संत महात्मा, उन लोगों ने हमें जिस लेवल पे ला करके खड़ा किया है। 17 सितंबर 1990 से लेकर के
और अब तक लगातार मैं इसी पे काम कर रहा हूं, और तब मैं आप लोगों को ये सब चीजें देने की थोड़ी सी अपने अंदर में कमजोरी दूर करके साहस जुटा पाया हूं, कि ताकि आप लोग भी जान लें, समझ लें और वही हो जाएं जो आप हैं। मेरे में बात करने की हिम्मत नहीं थी, व्यवहारिक आध्यात्मिक मैं चर्चा कहां कर पाता, लेकिन संतों का सानिध्य, आज जो कुछ भी मैं हूं, वह मैं संतों की वजह से हूं। इसलिए अभी बल्कि एक व्यक्ति, विनोद मणि त्रिपाठी नाम है उनका, परिचित है हमारे, वो पहले भट्ठा चलाते थे, 2-3 भट्ठा चलाते थे। तो आज से नहीं, लगभग आज 15-17 साल हो गया होगा उनसे हमारा संपर्क हुए। वो अभी भट्ठा उट्ठा छोड़ करके अभी तीर्थों में घूम रहे हैं। अभी इस समय कुंभ मेले में है प्रयागराज में, तो फोटो डाले हैं फेसबुक पे। तो हमने उस पर लिखा कि सिर्फ फोटो मत डालिए, संतों से सत्संग करते रहिए। और हमने उसी पे एक साखी लिख दिया, साधु कहें गुरु पूज्य, साधु कहें गुरु पूज्य, गुरु कहें साधु, साधु कहें गुरु पूज्य, गुरु कहें साधु पूज्य, दोनों के अरस परस से भई अगम की सूझ। जब साधु महात्मा कहते हैं कि गुरु का सेवा करो, गुरु की संगत करो, अब गुरु कहते हैं कि साधु की संगत करो। अब दोनों के अरस परस से, यानी दोनों के मध्य में रहने से, जो अगम मतलब होता न जानने में हो, वह बात भी जानने में आ जाती है। और हमने यही काम किया है। संयोग से हमारे जो गुरु जी थे वह साधु ही थे, संत थे। इसलिए दोनों के आरस परस से हमें जो चीजें मिली है वह मैं आप लोगों को दे रहा हूं, कि स्वयं मैं कौन हूं, ये जानकारी संत से और गुरु के द्वारा दोनों के मध्य में सत्संग करते करते हमें मिलता है। सत्संग का मतलब थ्योरी, और साधना का मतलब है थ्योरी का अभ्यास। जो जानकारी हमें हुई है उनका अभ्यास, अभ्यास करते करते, सत्संग करते करते हम उस लेवल पे पहुंच जाते हैं जिसकी हमें चाह है, और वो भी भीतर से। तो इसलिए खूब अभ्यास करिए, और अभ्यास में कहीं अगर कोई त्रुटि आपको दिखाई देती हो, निसंकोच खाली 2 समय छोड़ करके, सुबह 5 से 7 और शाम को 5 से 7, यानी सुबह 8 बजे के बाद और शाम को 8 बजे, शाम को 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक, और सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक आप कभी भी हमसे हमारे मोबाइल पे फोन से बातचीत कर सकते हैं। ओनली सिर्फ आपको साधना से संबंधित कोई चर्चा करनी हो तो, अगर आपको वाद विवाद करने वाली भाषा हमें समझ में आ जाएगा तो मैं आपके नंबर को ब्लॉक कर दूंगा। मुझे वाद विवाद नहीं आता है, और मुझे वाद विवाद करना भी नहीं है। मुझे तो सीधे सीधे एक रास्ता चलना होता है कि भाई हमारा काम है, हमें सदगुरु कबीर कहते हैं, दे धक्का दुई और। दे धक्का दुई और का मतलब गड्ढा में ढकेल देना नहीं, बल्कि गड्ढे में आदमी है उसे 2 शब्द बता देना कि गड्ढे में से तुम बाहर कैसे आओगे। अगर उसकी ख्वाहिश होगी तो आपकी बात को मानेगा। आपकी बात को मान करके, एक थ्योरी हो गई बात मानना, प्रैक्टिकल हो गया किस साधन से,
तो जिस साधन को आप नीचे डालोगे उस पर पूर्ण विश्वास करके उसी साधन से वह ऊपर आ जाएगा। तो मेरा काम है शब्द बोलना, अनुभव करना कि क्या वास्तव में व्यक्ति अपने आप को ये महसूस कर रहा कि मैं गड्ढे में हूं और मैं निकलना चाहता हूं और संत की वाणी मुझे मिले ताकि मैं बाहर आ जाऊं। तो संत की वाणी साधनात्मक होती है। अगर आप साधनात्मक बातों को पकड़ करके साधनारत हो करके अपने आप को अपने ही बंधनों से, आपके बंधन क्या है? आपका शरीर, आपके शरीर के पार्ट्स यानी अंग, आंख, नाक, कान, जीभ, लिंग, गुदा यानी पूरी बॉडी, और इसमें और बड़ी महत्वपूर्ण बात है मन, चित्त, बुद्धि और क्रियाएं माने अहंकार। यही आपके बाधक हैं और कोई बाधक नहीं है। ये आपका शरीर ही आपके लिए बाधक है और शरीर में जो कुछ भी आप रखें ये बाधक है। इन्हीं से आपको ऊपर उठना है। रहना इसी परिवार में है, इसी समाज में है, लेकिन रहते हुए भी नहीं रहना है। वो कला सीखनी है कि हम जहां हैं वहां होते हुए भी वहां मैं नहीं हूं। आगे अब बिल्कुल एक शब्द नहीं बोलूंगा। आपकी अनुभूति, हाँ नंबर जरूर नोट कर लीजिए, 87049092। इस पर मेरा व्हाट्सएप भी है और बात भी हो जाएगा। अगर साधना की दृष्टि से आप बात करेंगे तो ही मैं बात करूंगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये व्यक्ति वाद विवाद वाला है, सिर्फ कथनी वाला है, तो मैं तुरंत काट दूंगा और नंबर ब्लॉक कर दूंगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं अब ये नहीं चाहता हूं कि कोई वाद विवाद वाला व्यक्ति वाद विवाद करके जो स्थितियां वर्तमान की स्थिर हैं उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन दिखाई दे। इसलिए आप सभी लोग संतों का समागम करिए, सत्संग करिए, साधनात्मक चर्चा करेंगे तो संत खुश होकर के जो चीजें बताते हैं उनको पहले वो देखते हैं कि ये वास्तव में उस लायक है, काम कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा हो तो फिर धीरे धीरे वो भी चीजें आपको बता देते हैं जो आप वास्तव में जानना, समझना या वही होना चाहते हैं। लेकिन पहले ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे कि आप भाग खड़ा हो जाएंगे। तो उनसे डरिए नहीं, भागिए नहीं, समझदारी के साथ उनके शब्दों को, उनकी क्रियाओं को समझने का प्रयास करिए। प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पे वो चीजें आपको प्राप्त होंगी जिसे आप अनादिकाल से खोज रहे हैं। मैं एक दो जन्म की बात या एक दो घंटे की बात नहीं कर रहा हूं, अनादिकाल से खोज रहे हैं। उसका ज्ञान आपको संतों के द्वारा ही होगा। अन्य लोगों के पास इस ज्ञान को देना संभव नहीं है उनके पास, क्योंकि वो खुद उलझे हुए हैं। संत सुलझा हुआ होता है, अपने आप में स्थिर होता है, और लोग अपने शरीर और शरीर के पार्ट्स, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, उसके अलावा भी मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार में उलझे हुए हैं, कहीं न कहीं उलझे हैं। संत कहीं उलझता नहीं है, एकदम अपनी प्योरिटी में रहता है, जो उसकी अपनी खुद की विशुद्धता है। शांत, स्थिर, शुद्ध, एक रस। उसकी वाणी में बड़ी ओज होती है, बड़ी तेज होती है। और जो वाणी की तेज धार को समझ लेता है
जान लीजिए वो अपना मानव जीवन सार्थक कर लेगा।